सबसे पहले बात इस वक्त की बड़ी खबर की। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बयान दिया है। उनका कहना है कि हिंसा की गतिविधि बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बिहार में कानून व्यवस्था में चुनाव संपन्न होंगे। बिहार चुनाव विश्व में पारदर्शिता के लिए नजीर पेश करेगा, पारदर्शिता के लिए जाना जाएगा। बता दें आपको कि किसी भी तरह की हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी बिहार चुनाव में। यह साफ कह दिया गया है मुख्य चुनाव आयुक्त की ओर से। ज्ञानेश कुमार जो ये कह रहे हैं कि किसी भी कीमत पर हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी, कोई भी व्यक्ति हो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और बिहार के चुनाव अब नजीर पेश करेंगे। चुनाव आयोग यह स्पष्ट करना चाहता है कि इलेक्शन कमीशन हैज जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स वायलेंस। हिंसा की कोई भी गतिविधि बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सामान्य मतदाता शांतिपूर्वक अपनी स्वेच्छा के अनुसार पारदर्शी तरीके से मतदान कर पाए। चुनाव आयोग उसके लिए पूरी तरह तैयार है। कुछ देर में अनंत सिंह की पेशी होगी। जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने उनकी पेशी होगी। मजिस्ट्रेट के घर में अनंत सिंह को पेश किया जाएगा। आज छुट्टी का दिन है और ऐसे में स्पेशल केसेस में मजिस्ट्रेट के घर पर पेशी होती है। अनंत सिंह जिन्हें कल ही देर रात गिरफ्तार किया गया है, अब उनकी मजिस्ट्रेट के सामने पेशी होगी, लेकिन मजिस्ट्रेट के घर पर ही उनकी पेशी कराई जाएगी। जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने आज अनंत सिंह की पेशी होगी। दुलारचंद हत्याकांड में गिरफ्तार किया गया है अनंत सिंह को। मोकामा से प्रत्याशी भी हैं जेडीयू के, लेकिन अब इन्हें अरेस्ट कर लिया गया है। आज मजिस्ट्रेट के सामने उनकी पेशी होगी। अनंत सिंह के वकील नवीन कुमार इस वक्त हमारे साथ हैं। नवीन जी, गिरफ्तारी हुई है, अब इसके बाद क्या होना? इसके बाद तो जेल जाएंगे विधायक जी, जेल जाएंगे। आरोप सामने आए दुलारचंद। आरोप सब लोग जान रहे हैं, आप भी जान रहे हैं, हम लोग भी जान रहे हैं, आरोप कुल जान रहा है। आरोप एक ही बात है कि चुनाव को प्रभावित करना। बस जो आदमी विनिंग कैंडिडेट है जान रहा है कि चुनाव जीत रहे हैं, वैसा आदमी। और अनंत बाबू को ऐसा नहीं है कि ज़्यादा वोट है, इनका हर जात में वोट है। वोट को प्रभावित करने के लिए इनको टारगेट किया गया और कोई बात नहीं है। आज रविवार का दिन है, कोर्ट बंद है, तो कहाँ लेकर जाए? कोर्ट रिमांड होने में कोई बंद जैसा हो जाता है, रिमांड में कोई समस्या नहीं। उसके बाद क्या? उसके बाद तो अभी चुनाव है, लोकतंत्र का पर्व है, आप लोग भी वोट दीजिए, शांति से चुनाव हो जाए। उसके बाद आप लोग इस बीच में क्या करेंगे? इस बीच में हम लोग पहले चुनाव देख रहे हैं, चुनाव का बात उसके बाद ये सब देखा जाएगा। अभी कोई बातचीत हुई है पुलिस या किसी से? अभी जो बात हो रहा है बस चुनाव से संबंधित बात हो रहा है। सब लोग यही जान रहा है कि बेवजह इनको फंसाया गया है। ठीक है, तो अभी पुलिस कहाँ लेकर जाने वाली है, आपको कोई जानकारी? अभी इस बात तो पुलिस वाले बताएंगे ना। पुलिस को दोनों ऑप्शन है, बाढ़ अनुमंडल का मामला है संबंधित, बाढ़ में भी लेके जा सकती है। MP MLA कोर्ट का है, वहाँ डॉक्यूमेंट बना के यहाँ भी रिमांड कर सकती है, वो पुलिस के ऑप्शन पर है। तो यहाँ कुछ भी हो सकता है और इसे चुनावी एंगल देने की कोशिश, मेन देने की नहीं, मोटिव ही वही है। वोट बैंक को प्रभावित करने के लिए ही अनंत सिंह को टारगेट किया जा रहा। ये सब लोग जान रहा है कि अनंत सिंह बहुत आगे थे, कोई मतलब नहीं था। मेन जो विपक्षी है वो डम्मी कैंडिडेट है, मैं खुल के बोल रहा हूँ। जो जन सुराज के है वो डम्मी है, सूरज भान सिंह के इशारे पर वो कार्य कर रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। सारा षड्यंत्र तो सूरज सिंह का किया हुआ है। मोकामा के व्यापारी को यही लोग ने लूटा था जी, रंगदारी यही लोग मांगता था, गैंग था। समूचे मोकामा के बाजार को कौन भगाया व्यापारी को? अनंत बाबू जब से आए, नीतीश बाबू के इकबाल से समूचे शांति व्यवस्था था, फिर वही चाह रहा है। पुलिस पेशी के दौरान अपना पक्ष रखेगी, आप लोग क्या कहेंगे? पुलिस का काम है, वो तो रखेगी ही। आप लोग बचाव में क्या करना? बचाव का बात, अनंत बाबू को भगवान बचाता है। हाँ, इनके जनता ही रोज मालिक जो बताते हैं वो सच में बोलते हैं। इस जनता के साथ कभी कोई बात दर्द होगा वो अनंत सिंह सहन करने वाला नहीं है। और दुलारचंद के साथ जो हुआ, यादव जी के साथ, वीडियो है, फोटो भी है, आरोप भी है, नामजद FIR है। नामजद FIR तो कुल अनंत बाबू कहीं उसमें नहीं है। कोई वीडियो देख लीजिएगा। और अपने जनता के साथ कभी अनंत बाबू इस तरह का बात, जो आदमी चुनाव जीतने वाला है, क्या जरूरत इनको है? और पटना पुलिस लाइन से अमृत इस वक्त साथ में जुड़ रहे हैं। अमृत, उनके वकील उन्हें पाक साफ बता रहे हैं, हालांकि अब गिरफ्तारी हो चुकी है, थोड़ी देर में पेशी होनी है, कितना समय और?
बिल्कुल, यहाँ बताया जा रहा है कि करीब आधे घंटे बाद यहाँ से लेकर पुलिस निकलेगी और सबसे पहले मेडिकल कराया जाएगा, उसके बाद सिविल कोर्ट में पेशी होने वाली है। इनके साथ दो और गिरफ्तारी हुई है, मणिकांत ठाकुर और रंजीत राम की, तो उन दोनों को भी पुलिस लेकर जाएगी यहाँ से सीधे अस्पताल और उसके बाद सिविल कोर्ट में पुलिस लेकर जाएगी, ये जानकारी मिली। और इसके साथ ये भी कहा जा रहा है कि ये हो सकता है कि जज के आवास पर ले जाया जाए। लेकिन ये तस्वीरें आप देखिए, यहाँ गहमा गहमी का माहौल है। हालांकि लगातार अपडेट भी जो लोग अंदर आ रहे हैं या बाहर जा रहे हैं, जो जानते हैं इस मामले में इन्वॉल्व है, उनकी तरफ से ये बताया जा रहा है, और जो सुरक्षा में है उनकी तरफ से ये बताया जा रहा है कि अभी करीब 30 से 40 मिनट बाद पुलिस उन्हें यहां से लेकर निकलेगी और उसके बाद जैसा उनके वकील से हमने पूछा तो उन्होंने कहा कि जेल जाएंगे। तो ये यहां की तस्वीर है, यहां का अपडेट हम आपको बता रहे हैं कि पटना में क्या चल रहा है। कल रात में अनंत सिंह की गिरफ्तारी हुई है और कल रात गिरफ्तारी के वक्त की तस्वीर भी हम लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं। अनंत सिंह की गिरफ्तारी हुई और उसके बाद पुलिस लेकर उन्हें पटना आई है। अनंत सिंह की सुरक्षा बेहद खास है और सुरक्षा की जिम्मेदारी खास है। इस वजह से आप देखें कि एक एम्बुलेंस भी यहां पर आ गई है, प्रशासन की गाड़ियां हैं, और हालांकि गाड़ियां इधर भी इस तरफ पुलिस की गाड़ियां हैं, दूसरे यहां पर 3 रास्ते, तीनों तरफ पुलिस की गाड़ियां हैं, तो सीधे तौर पर यहां पर पुलिस उन्हें यहां से लेकर निकलेगी। सबसे पहले मेडिकल कराया जाएगा, पेशी होगी तो आपके पास वापस लौटेंगे और फिर देखेंगे कि जब पेशी के बाद उनकी कितनी मुश्किलें बढ़ती हैं। हालांकि उनके वकील लगातार कोशिश कर रहे हैं कि बचाया जा सके अनंत सिंह को। वहीं अनंत सिंह की गिरफ्तारी पर आरजेडी ने सवाल खड़े किए हैं। आरजेडी मीसा भारती ने बड़ा बयान दिया है। ये कार्रवाई बिहार सरकार ने नहीं की है, यह कहना मीसा भारती का। बिहार की जनता के दबाव में यह कार्रवाई की गई है। अनंत सिंह की गिरफ्तारी बिहार की जनता के दबाव में की गई है, मीसा भारती ये बात कह रही हैं। आरजेडी सवाल खड़े कर रही है, मीसा भारती कह रही हैं कि ये सरकार की वजह से गिरफ्तारी नहीं हुई है, जबकि जेडीयू के ही प्रत्याशी हैं अनंत सिंह और उनकी गिरफ्तारी हुई है, तो वो कह रही है सरकार की वजह से नहीं, पब्लिक के प्रेशर में ये लगता है कि ये कार्रवाई बिहार सरकार की तरफ से नहीं की गई है। हमको लगता है कि शायद इलेक्शन कमीशन जो अभी तक काम करते आया है उस पे थोड़ा पर्दा या उनको थोड़ी शर्म आई है, इसलिए ये कार्रवाई कराई गई है। तो कहीं ना कहीं ये विपक्ष के दबाव में और खास तौर पे बिहार की जनता के दबाव में ये कार्रवाई की गई। अनंत सिंह की गिरफ्तारी हुई है, क्या कहेंगे? देखिए, गिरफ्तार तो होना ही, जो जिस तरीके का छवि है और जिसके ऊपर आपराधिक मामले और क्रिमिनल जैसे केस मामले दर्ज हैं, तो गिरफ्तार होगा ही आदमी। तो बता दें आपको कि 30 अक्टूबर को दुलार चंद की हत्या हुई थी और इसी मामले में अनंत सिंह को गिरफ्तार किया गया है। अनंत सिंह पर आरोप है कि अनंत सिंह ने ही दुलार चंद की हत्या करवाई, जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई है। अनंत पर परिवार की भी हत्या का और अनंत के साथ उनके परिवार पर भी आरोप है। एफआईआर में अनंत सिंह का नाम लिखा गया है। पुलिस ने कई लोगों के बयान इस मामले में दर्ज किए हैं। मौके पर जाकर हत्याकांड की जांच की जा रही है। अनंत सिंह की गिरफ्तारी को लेकर आरजेडी का कहना है कि यह जनता के दबाव में यह गिरफ्तारी हुई है और वहीं तेज प्रताप यादव कह रहे हैं कि गिरफ्तारी होनी ही थी, जो उनके काम है इस वजह से उनकी गिरफ्तारी होनी ही थी। अब आपको बता दें कि आखिर इस पूरे मामले में अब तक क्या क्या हुआ है। पहली एफआईआर परिवार वालों ने दर्ज कराई थी। दुलार चंद की हत्या के मामले में पहली एफआईआर परिवार के लोगों ने दर्ज कराई, दूसरी एफआईआर अनंत सिंह की ओर से दर्ज हुई थी और तीसरी एफआईआर पुलिस ने ही दर्ज की है। चौथी एफआईआर वीणा देवी ने के समर्थकों ने दर्ज कराई है, जो कि आरजेडी की प्रत्याशी अनंत सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ रही हैं। दुलार चंद की सरकार से मांग है कि हत्या में शामिल कई आरोपी अभी भी फरार हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। हत्याकांड में अनंत सिंह को कड़ी सजा मिले। परिवार पर फिर हमला कर सकते हैं आरोपी, ये परिजन कह रहे हैं कि परिवार को टारगेट किया जा सकता है। अनंत सिंह के समर्थक परिवार को निशाना बना सकते हैं, इसलिए जो लोग इस मामले में लिप्त हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अनंत सिंह की गिरफ्तारी में बाकी 4 घूम रहे हैं ना, 4 वो भी तो अभियुक्त है ना। ऐसा थोड़ी अनंत सिंह मर्डर किया, सब तो इसमें शामिल है ना। 4 की गिरफ्तारी होगी, उसके बाद ही कुछ होगा तो होगा।